तो यहाँ पर क्या है कि मैं इस सेशन में आने से पहले जो 6 दिन का ट्रेनिंग थी, इससे आने से पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिससे मैं नावाकिफ़ थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे फर्स्ट दिन का टास्क था उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। उसमें क्या सीखा कि आप इस बिज़नेस में फ़ेल होना चाहती हैं या कामयाब होना चाहती हैं। ठीक है, तो क्योंकि हर बंदा जो होता है वो कामयाब होना चाहता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो कामयाब नहीं होते ना, उनका दिमाग भी चल रहा होता है। यहाँ पर बहुत से सवाल के जो हमारा दिमाग है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है, आज के दिनों में जो एक्शन ले रहे हैं वो सही हैं। तो इसी तरीके से यानी कि यहाँ पे जो काम होता है वो सारा माइंडसेट के हवाले से होता है। ठीक है, यहाँ पर जितना भी काम होता है सारा माइंडसेट के हवाले से होता है, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट होगा तो आप सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी फील्ड में आने से पहले आपका माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग है जो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाता है, आपका दिमाग या जो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। ठीक है, अगर आप अपने दिमाग को सही डायरेक्शन पे ले आते हैं ना, तो लोग आपको गूगल पे रिसर्च करते हैं। हमारी जो ज़िंदगी का कंट्रोल होता है ना, वो आदतों के हाथ में होता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड वही तो है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि अगर एक ड्राइवर है, ठीक है, अगर एक बंदा है वो ड्राइविंग करता है, वो 15-20 साल से ड्राइविंग करता आ रहा है, वो एक्सपर्ट हो गया, उसका इतना एक्सपीरियंस है इसमें कि वो एक हाथ से चला रहा है, वो कान से मोबाइल लेकर के चला रहा है, तो वो यानी कि वो कैसे भी है ना वो अपना काम यानी कि कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ बार बार की जाए ना वो सबकॉन्शियस होती है। ठीक है, यानी कि जिसमें बंदा एक्सपर्ट हो, जिसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, तो जो चीज़ यानी कि बार बार प्रैक्टिस करके खुद जो चीज़ें जहन में बैठ जाए ना, सबकॉन्शियस कहलाती हैं। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड कहलाती हैं। तो यानी कि इसी तरीके से कॉन्शियस माइंड वो होती है जो चीज़ हम पहली दफ़ा करते हैं या दूसरी दफ़ा करते हैं, उसके बारे में हमें इतना ख़ास पता नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आदत होती है, हर बंदे की कोई ना कोई ऐसी आदतें होती हैं। ठीक है, क्योंकि आदतें जो होती हैं वो बन जाती हैं, रोज़ रोज़ कोई काम बार बार करने से इंसान की वो आदत बन जाती है। ठीक है, और जो हम जानते होते हैं वो हमारा नॉलेज होता है। तो यहाँ पे यानी कि आपको बेहतर पता है कि आपने नॉलेज को किस किस जगह पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होती है ना, जोश की एक हद होती है, जो पावरफुल एक्शन की एक हद बन जाएगी। ठीक है, अगर आप सब कुछ अबूर करना चाहते हैं ना, तो उससे पहले आपको अपनी हर आदत को कंट्रोल में करना होगा। ठीक है, अपने दिमाग की बारीकियों से सोचना शुरू होंगे। ठीक है, आपकी जो गलतियाँ होती हैं ना, आपकी यानी कि कामयाबी की कुंजी गलतियों की पहचान से होती है। ठीक है, जो अपनी जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम को हैंडल करेगा उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत कुछ समझ में आया। यानी कि यहाँ पे कामयाबी के जो सबसे बड़े राज होते हैं, तो वो अपना मेंटोर साथ लेके चलना होता है, क्योंकि जो हमारा मेंटोर होता है ना, वो हमें देख रहा होता है। ठीक है, यानी कि हम जिस मुसीबत में आने वाले हैं या जिस मुसीबत में हैं या अब हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, वो मेंटोर सब जानते हैं, क्योंकि वो इन हालात से गुजर रहा होता है। इसी तरीके से जो मेंटोर होता है वो हाथ थाम लेता है तो कभी नहीं छोड़ता। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप अपने मेंटोर को कह देना कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो वो आपको सब कुछ पहले बता देगा। ठीक है, यानी कि आपको सब कुछ बता देगा, सिर्फ पता किस वजह से कि आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो मैच्योर लोग होते हैं तो उनकी हरकतों या बोलने के अंदाज से पता चल जाता है कि ये कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, एक मैच्योर होते हैं, एक एमेच्योर होते हैं। एमेच्योर क्या होते हैं, जिनका लाइफ में कोई मकसद नहीं होता। ठीक है, वो दूसरों की बातों को गौर से नहीं सुनते। मतलब ये कि वो जो लोग होते हैं ना, वो काम खराब करने वालों में से होते हैं। ठीक है, दूसरों का काम भी खराब करते हैं। ये वही लोग हैं जो यानी कि बहुत से अच्छे लोगों की कामयाबी में उनकी रुकावट का सबब बनते हैं। जी, तो फिर यहाँ पे बात आ जाती है मैच्योर की। मैच्योर उनको पता होता है कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या बनना है। ठीक है, उनको पता होता है कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है। ठीक है, मैच्योर जो होते हैं ना वो खामोशी से समझते हैं, वो खलल नहीं डालते। मैच्योर जो होते हैं ना वो वादा खिलाफ़ी नहीं करते। पहली बात है वो वादा करते नहीं है, दूसरी बात है वो वादा खिलाफ़ी नहीं करते, कामयाब हो जाएँ और हम दूसरों को भी कामयाब करें। ठीक है,
तो इसी तरीके से हमें कामयाब नहीं होने देता, वो हमारा डर होता है। अगर आप डर को किसी ऐसी डायरेक्शन में लगा दो ना, कि डर को किसी और डायरेक्शन में लगा दो, तो आप कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी भी आपको जो मतलब कि डर है ना, वो कभी भी आपको कामयाब नहीं होने देता, ठीक है। यानी कि डर जो होता है ना, ये कभी भी इंसान को कामयाब नहीं होने देता। यकीन जितना गहरा होगा, यकीन जितना गहरा हो ना, आप उतना रखें, क्योंकि काम वो करें जिसमें इंशाअल्लाह से बात अल्हम्दुलिल्लाह तक आ जाए, ठीक है। क्योंकि सूरज की गर्मी समंदर को खुश्क नहीं कर सकती। आप अपने दिमाग को, ख्यालात को इस डायरेक्शन में रखें, यहाँ पर कामयाबी रखिए, ठीक है जी। तो आगे आ जाती बात सीखने की। सीखना जो होता है ना, वो आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। सीखना जो होता है वो रूहानी सुकून होता है आपकी यानी कि सीखना जो होता है वो आपको आगे बढ़ने की बात बताता है। सीखना जो होता है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। जो सीखना होता है ना, वो आपको ज़िंदगी जीना सिखाता है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, ठीक है। आप हर बंदे को अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी जो होती है ना, वो छोटी नहीं होती। लोग ही देर से आते हैं, जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का टाइम हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इस फील्ड में जो होते हैं ना, 3 जे का मुकाबला हर बंदे को करना पड़ता है, ठीक है। जो लोग होते हैं वो आपसे हसद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जो तीसरा जे होता है, जब आप इन्वेस्टर तक पहुंचेंगे तो आपकी वीक में 2 गोल्ड भी खड़े होंगे, ठीक है। यानी कि जब आप इन्वेस्टर तक पहुंचते हैं तो आपकी वीक में 2 गोल्ड होते हैं। साफ ज़ाहिर, जब आपकी वीक में 2 गोल्ड आएंगे तो आप इन्वेस्टर तक पहुंचेंगे। वही लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे जो लोग आपको कमज़ोर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ जाती है, आप कितना कमाना चाहते हैं, ठीक है। आपकी यानी कि आपकी कितनी इनकम हो, ठीक है। तो आप यहाँ इस फील्ड से उतना कमा सकते हैं, ये तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ज़िंदगी में कितना कमा सकते हो, तो आप मेहनत करो इस फील्ड में। तो वो क्या कहते हैं कि किसी भी हार से हिम्मत ना हारना, ठोकर भी इंसान को चलना सिखाती है, ठीक है ना। तो कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। तो इस फील्ड में आने के लिए ना, जो हमारी यानी कि इसके बेनिफिट है ना, वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप खुद फैसला करते हैं कि आप यहाँ पे कितना कमा सकते हैं। उसके बाद आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके सक्सेस लाइन अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए आपको सपोर्ट करते रहते हैं। यहाँ पर आपको बड़े बड़े एक्शन लेने में मदद मिलती है। तो जो इसका चौथा बेनिफिट है ना, वो ये है, यहाँ पर आप खुद फैसला करते हो कि आप कितना टाइम देते हो। यहाँ पर आपको यानी कि ये नहीं होती कि आपने 8 घंटे ड्यूटी करनी है, 4 घंटे। यहाँ पे आप खुद सोचते हैं कि आप कितना टाइम इस फील्ड को दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पैसिव इनकम कमाने का भी मौका मिलता है, ठीक है। इसमें आप बहुत ही कम पैसों से अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड जो होता है वो महीने या 1.5 महीने के बाद तनख्वाह नहीं मिलती। यहाँ पे आप डेली बेसिस पे जो कमाया वो अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। हालांकि किसी भी फील्ड में यानी कि और किसी भी फील्ड में ऐसी बात नहीं बताई जाती। यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि आप कैसे यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो कहते हैं ना कि छोटे छोटे फैसलों से मुकद्दर बनता है, दिमाग घोड़े की तरह हो, ठीक है ना। जो लगाम है वो अपने हाथ में रखो। अगर जो घोड़ा आता है ना, जो बेलगाम होता है, तो वो घोड़ा जाता है जिस तरफ भी जाता है, ठीक है ना। आप तो सिर्फ उस पर बैठे होते हैं, फिर वो जिस तरफ घोड़ा लेके जाता है आपने उसी तरफ जाना होता है, ठीक है। तो इसमें ये आ जाता है कि अगर लगामें हाथ में होती है ना, इसी तरीके अगर आपकी दिमागी लगामें आपके हाथ में होगी ना, तो जहाँ आप लेके जाएंगे ये फिर वहीं जाएगा, ठीक है ना। तो लाइफ में अगर सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो क्या करना चाहिए, यानी कि अगर लाइफ में सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि मुश्किलों से गुजर कर ही शख्सियत निखरती है, मुश्किलों से गुजर कर ही शख्सियत गुजरती है। जो चट्टानों से ना उलझे वो चश्मा किस काम का, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फोकस की, कि हमारा जो ध्यान है ना, हमारा ये ध्यान ही नहीं होता ताकि हम किसी चीज़ पर ध्यान दे रहे हो ना, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर हमारा फोकस नहीं देना चाहिए, ठीक है। हमारा जो ध्यान है वो ऐसी चीज़ों पे जाता है जहाँ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि व्हाट इज़ फोकस। फोकस क्या है? अपने फोकस को ज़्यादा टाइम के लिए
लिए किसी काम में लगाना फोकस कहलाता है। ठीक है, तो आप फोकस के भी लेवल होते हैं कि यानी कि फोकस के लेवल हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो फोकस हमारी जो चीज़ें हमारा फोकस डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है, तो यानी कि हमारे करीब कोई भी एक्टिविटी होने से फोकस जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसके भी 3 पिलर हैं, इन्वायरमेंट, बॉडी, माइंड। यानी कि इन्वायरमेंट जो होती है वो इसमें क्या होता है कि सर्दी गर्मी टेम्परेचर हमारे इर्द गिर्द कोई भी एक्टिविटी होती है तो ये इन्वायरमेंट होता है, सही, ठीक है ना। तो बॉडी, आप बॉडी में अगर नींद पूरी नहीं होती तो आप काम के लिए कैसे तैयार हो सकती हैं, आपका फोकस तो टिक ही नहीं पाता। अगर पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर कहीं भी अगर आप बैठे हैं वहाँ पे पोल्यूशन है, बदबू आ रही है, उससे भी हमारा ध्यान भटक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे पिलर आ जाता है ना, वो आ जाता है माइंड। ओवर थिंक की वजह से आपका फोकस भटक जाता है। ठीक है ना, तो इंसान को हर वक्त मोटिवेट, इंसान जो होता है वो हर वक्त मोटिवेट में नहीं रहता, उसके स्टेप बदलते रहते हैं। अपने फोकस को भटकने से बचाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन, इम्पोर्टेंट एक्शन, अर्जेंट एक्शन जो तो फिर लोग कहें, ठीक है ना। तो अपना फोकस जो होता है अपने अपलाइन पर रखना चाहिए। कामयाबी आपके सामने है, दाएं बाएं नहीं है, ठीक है ना। अपना फोकस हमेशा सामने रखें। तो जिस प्लेटफार्म पे आप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये रियल है। मैं इकोनॉमिक्स में काम कर रही हूँ, मैं इसलिए इसको कह रही हूँ। अगर आपको जब भी कोई काम करना है तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि रियल प्लेटफार्म पर आप कंपनी के अंदर जो लेन देन हो रहा हो ना, वो रियल मनी हो, ना कि ब्लॉक मनी हो, ठीक है ना। तो अगर वो रियल मनी होगा ना तो उसमें क्या होता है कि रियल मनी जो होता है वो, या जो कंपनी अपने नाम पे बैलेंस अकाउंट देती हो, ना कि अपने पर्सन के नाम पे आपको बैलेंस अकाउंट दे रही हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि मैं इस सेशन में आने से पहले जो 6 दिन का ट्रेनिंग थी, इससे आने से पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिससे मैं नावाकिफ थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे फर्स्ट दिन का टास्क था उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। उसमें क्या सीखा कि आप इस बिज़नेस में फेल होना चाहते हैं या कामयाब होना चाहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हर बंदा जो होता है वो कामयाब होना चाहता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो कामयाब नहीं होते ना, उनका दिमाग भी चल रहा होता है। यहाँ पर बहुत से सवालों के जो हमारा दिमाग है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है, आज के दिनों में जो एक्शन ले रहे हैं वो सही हैं। तो इसी तरीके से यानी कि यहाँ पे जो काम होता है वो सारा माइंडसेट के हवाले से होता है, ठीक है। यहाँ पर जितना भी काम होता है सारा माइंडसेट के हवाले से होता है, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट होगा तो आप सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी फील्ड में आने से पहले आपका माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि आपका दिमाग है जो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाता है, आपका दिमाग या जो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाता है, ठीक है। अगर आप अपने दिमाग को सही डायरेक्शन पे ले आते हैं ना, तो लोग आपको गूगल पे रिसर्च करते हैं। हमारी जो ज़िंदगी का कंट्रोल होता है ना, वो आदतों के हाथ में होता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड वही तो है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि अगर एक ड्राइवर है, ठीक है, अगर एक बंदा है वो ड्राइविंग करता है, वो 15-20 साल से ड्राइविंग करता आ रहा है, वो एक्सपर्ट हो गया, उसका इतना एक्सपीरियंस है इसमें कि वो एक हाथ से चला रहा है, वो कान से मोबाइल लेकर आके चला रहा है, तो वो यानी कि वो कैसे भी है ना वो अपना काम यानी कि कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ बार बार की जाए ना वो सबकॉन्शियस होती है, ठीक है। यानी कि जिसमें बंदा एक्सपर्ट हो, जिसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, तो जो चीज़ यानी कि बार बार प्रैक्टिस करके खुद जो चीज़ें जहन में बैठ जाए ना, सबकॉन्शियस कहलाती हैं, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड कहलाती है। तो यानी कि इसी तरीके से कॉन्शियस माइंड वो होती है जो चीज़ हम पहली दफ़ा करते हैं या दूसरी दफ़ा करते हैं, उसके बारे में हमें इतना ख़ास पता नहीं होता, ठीक है। तो इसमें आदत होती है, हर बंदे की कोई ना कोई ऐसी आदतें होती हैं, ठीक है। क्योंकि आदतें जो होती हैं वो बन जाती हैं, रोज़ रोज़ कोई काम बार बार करने से इंसान की वो आदत बन जाती है, ठीक है। और जो हम जानते होते हैं वो हमारा नॉलेज होता है। तो यहाँ पे यानी कि आपको बेहतर पता है कि आपने नॉलेज को किस किस जगह पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होती है ना, जोश की एक हद होती है, जो पावरफुल एक्शन की एक हद बन जाएगी, ठीक है। अगर आप सब कुछ अबूर करना चाहते हैं ना, तो उससे पहले आपको अपनी हर आदत को कंट्रोल में
सोचना शुरू होंगे। ठीक है, आपकी जो गलतियाँ होती हैं ना, आपकी यानी कि कामयाबी की कुंजी गलतियों की पहचान से होती है। ठीक है, जो अपनी जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम को हैंडल करेगा उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत कुछ समझ में आया। यानी कि यहाँ पे कामयाबी के जो सबसे बड़े राज होते हैं तो वो अपना मेंटोर साथ लेके चलना होता है, क्योंकि जो हमारा मेंटोर होता है ना वो हमें देख रहा होता है। ठीक है, यानी कि हम जिस मुसीबत में आने वाले हैं या जिस मुसीबत में हैं या अब हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, मेंटोर सब जानता है क्योंकि वो इन हालात से गुजर रहा है। इसी तरीके से जो मेंटोर होता है वो हाथ थाम लेता है तो कभी नहीं छोड़ता। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप अपने मेंटोर को कह देना कि मैं सीखना चाहता हूँ तो वो आपको सब कुछ पहले बता देगा। ठीक है, यानी कि आपको सब कुछ बता देगा, सिर्फ पता किस वजह से कि आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो मैच्योर लोग होते हैं तो उनकी हरकतों या बोलने के अंदाज से पता चल जाता है कि ये कैसी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, एक मैच्योर होते हैं, एक एमेच्योर होते हैं। एमेच्योर क्या होते हैं? जिनका लाइफ में कोई मकसद नहीं होता। ठीक है, वो दूसरों की बातों को गौर से नहीं सुनते। मतलब ये कि वो जो लोग होते हैं ना वो काम खराब करने वालों में से होते हैं। ठीक है, दूसरों का काम भी खराब करते हैं। ये वही लोग हैं जो यानी कि बहुत सी अच्छे लोगों की कामयाबी में उनकी रुकावट का सबब बनते। जी, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो सबसे पहले आपने अपने वक़्त की कीमत निकालनी है। ठीक है, अक्सर गड़बड़ वहाँ आती है जब आप अपने वक़्त की कीमत नहीं निकालते। ठीक है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ आ जाती है। अगर आप एक महीने में यानी कि 1 लाख कमाते हैं तो एक दिन में आपकी इनकम बनती है 3,300। अगर वो एक दिन में यानी कि अगर आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो 1 घंटे की कीमत 400 रुपये आपकी बनती है। ठीक है, अगर आप 1 घंटे में फेसबुक पर ज़ाया कर रहे हो तो आप 12,000 ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको एक चीज़ ऑनलाइन मिल रही हो 900 रुपये की, वही चीज़ फिजिकल आपको मिल रही हो 800 रुपये की, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे? अगर तो आप चीज़ ऑनलाइन मंगवा लेंगे तो ठीक है, अगर आप वो चीज़ ऑनलाइन नहीं मंगवाते, आप वो चीज़ फिजिकल से ले लेते हैं, तो आप बात तो 100 रुपये की है। ठीक है, लेकिन अगर 1 घंटे की मुसाफत पे है तो 1 घंटे की कीमत 300 रुपये, आप 300 का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, लोग पछताते पता कब हैं? जब वो अपने वक़्त की कीमत नहीं निकालते। आपके 1 घंटे की कीमत 400 रुपये होनी चाहिए, तो आपको चाहिए अपने वक़्त को बढ़ाते जाना, अपनी वैल्यू को यानी कि बढ़ाते जाना। ठीक है, ज़्यादा काम करना। जो ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं ना वो 3 स्टेप पे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ठीक है, 90% लोग इसी स्टेप पे ज़िंदगी गुजारते हैं, वर्क, मनी, होम। ठीक है, वर्क जो होता है वो कहीं पर वर्क करते हैं, किसी ऑफिस में या होटलों पे या फैक्ट्रियों में या फिर कहीं भी वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो जो वर्क वो करते हैं तो इनसे इनको मनी आती है, इनसे पैसा आता है। ठीक है, इनको मंथली पैसे आते हैं और इससे वो अपने घर चलाते हैं। इनका वहाँ से यानी कि इससे वो अपने घर चलाते हैं, बिजली के बिल अदा करते हैं, ऐसी चीज़ें। ठीक है, अगर इनको वहाँ से निकाल दिया जाता है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा सोल्यूशन हो जाता है जिस वजह से इनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। ठीक है, या उनकी जगह पे कोई और आ जाता है तो मतलब कोई और वर्क पे आके लग जाता है। ठीक है, या कोई भी ऐसी यानी कि किसी भी मसले की वजह से उनको निकाल दिया जाता है तो उनको मनिया यानी कि उनको वर्क पर यानी उनके वर्क पे क्रॉस लग जाता है तो मनी आना बंद हो जाती है। तो इससे होम पे जो होता है वो क्वेश्चन सवालिया निशान बन जाता है। फिर अखराजात जब पूरे नहीं होते तो लोग खुदकुशी करते हैं, चोर बनते हैं, बच्चे होटलों पे लग जाते हैं। ये वो 3 पिलर होते हैं जो इन लोगों पे ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, इन लोगों को ऐसा कामों का सामना करना पड़ता है। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो इसमें एसिड को ऐड कर लेते हैं। एसिड जो क्या होता है? एसिड वो होता है जो आपका कोई यानी कि कीमती असासा हो। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो मतलब 4 कैटेगरी के होते हैं जिसको हम ESBI का मॉडल फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इससे एम्प्लॉयर होते हैं। एम्प्लॉयर कौन होते हैं? एम्प्लॉयर जो अपना काम यानी कि जो जॉब करते हैं, जिनके पास स्किल्स होती हैं, डिग्रियाँ होती हैं, वो जॉब करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयर कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयर वो अपना कोई छोटा मोटा कारोबार खोल के बैठ जाते हैं। डॉक्टर हो गया वो क्लिनिक खोल लिया, मोची है वो जूते काटता है, इसी तरीके से छोटे छोटे कारोबार करते हैं। और 20 होते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन होते हैं? जो एक आइडिया लेके आते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं, उसके बाद लोगों को इसमें ऐड करते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टर कौन होते हैं? इन्वेस्टर जो एक भारी रकम को इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे
अपना कारोबार शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जो पार्ट 2 के लोग होते हैं ना, ई और एस के, ठीक है, ये कहते हैं हमें काम मिल जाए हम कर लेंगे, ठीक है, यानी कि इनके पास स्किल्स होती हैं, इन्हें काम करना आता है। जो दूसरे लोग होते हैं ना, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के कैटेगरी के, ये पार्ट 2 के होते हैं, ये हर काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। जरूरी होता है तो किसी भी कैटेगरी में आके आपका माइंडसेट एक बनता है, ठीक है, आपको पता चलता है कि आपने क्या करना है। तो इससे पहले का कुछ और था और आज कुछ और है। तो यही बात है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे आके इतना कुछ सीखा है, ठीक है। इस फील्ड में आके मैंने इतना कुछ सीखा है। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल, हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग असल मार्केटिंग है, मगर कुछ लोगों ने उठाकर इसे को मल्टीपल मार्केटिंग करना शुरू कर दिया है, जिसको RY बेसिस भी कहते हैं। तो अब इनको उठाकर अलग अलग कर दिया गया। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री को रिसर्च करेंगे तो ये फैक आएगी, डायरेक्ट सेल को रिसर्च करेंगे तो ये रियल आएगी। तो यानी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग आती है, इसको रिसर्च करने से ये फैक आती है, और डायरेक्ट सेल को रिसर्च करने से ये रियल आती है। इसलिए हमें ये बोलना चाहिए कि हम यहाँ पे डायरेक्ट सेल का काम करते हैं, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है।